दोस्तों नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 तरलों के यांत्रिक गुण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द्रव्य का श्यानता गुणांक किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है द्रव्य की प्रकृति पर, बी ताप पर, सी दाब पर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान त्रिज्या की नली का दो स्थानों पर अनुप्रस्थ काट का अनुपात 1:2 हो तो असंपीड्य द्रव्य के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव्य के द्रव्यमान का अनुपात होगा। तो हमें पता है कि जितना द्रव्यमान बाहर निकलता है उतना ही प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, असमान त्रिज्या की नली को दो स्थानों पर अनुप्रस्थ काट का अनुपात 1:2 हो तो असंपीड्य द्रव्य के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव्य के वेगों का अनुपात होगा। पहले द्रव्यमानों का अनुपात पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में वेगों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसे हम सांतत्य समीकरण से कर सकते हैं, A1V1 = A2V2। तो यहाँ पर हो जाएगा A1V1 = A2V2। तो V1/V2 = जाएगा A2/A1। तो सही आंसर हो जाएगा 2:1। 2:1। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली की प्रमेय आधारित है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, किसी बहते हुए द्रव्य की ऊर्जा होती है। ऑप्शन है केवल दाब ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय का संबंध है श्यानता से, पृष्ठ तनाव से, तरलों के प्रवाह से, द्रवों के आणविक संरचना से। तो इसका सही आंसर होगा तरलों के प्रवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप ए पर जल वेग v से प्रवेश करता है तथा पाइप के ऊर्ध्वाधर भाग में h ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि जल का घनत्व d हो तो वेग v होगा। तो वेग v h ऊंचाई से चढ़ता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह √2gh टोरी से लेके वही स्त्राव वेग से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान परिच्छेद के पाइप की त्रिज्या R1 से R2 तक बदलती है। पाइप में द्रव्य के प्रवाह का वेग यदि V1 से V2 तक बदले तो V1:V2 बराबर है। तो यहाँ पर V1:V2 निकालना है, जो कि हम सांतत्य समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। सांतत्य समीकरण A1V1 = A2V2। यहाँ हमें V1/V2 पूछ रहा है, तो हो जाएगा A2/A1, यानी कि जो त्रिज्या है उनकी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो R2² R1² सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव होता है, बढ़ता है, कम होता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, क्षेत्रफल के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है, ताप के साथ घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ताप के साथ घटता है। क्वेश्चन है, दो द्रव्य की बूंदों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो दाब आधिक्य का अनुपात होगा। बूंद का दाब आधिक्य 2T/R होता है, तो दाब त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2:1। बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक द्रव्य ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अधिक कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द अधिक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में अपमार्जक मिलाने से संपर्क कोण बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ निश्चित नहीं कह सकते। तो द्रव में अपमार्जक मिलाने से संपर्क कोण घटता है, सही आंसर होगा ब। क्वेश्चन है, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है, पाइप में सक्रिय स्थान पर ऑप्शन है वेग अधिक होगा, दाब अधिक होगा। ब ऑप्शन है वेग कम, दाब अधिक। स वेग अधिक, दाब कम। और द होगा वेग कम, दाब कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग अधिक, दाब कम। स सही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपके कितने % सही हुए हैं।